बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप आज की खबरों में सफ़े अव्वल की जो खबर है वो है वज़ीर आला के पी जनाब अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा। ये इस्तीफ़ा उनसे लिया गया है या उन्होंने खुद दिया है, ये तो एक डिबेटेबल बात है। तो आज इस टॉपिक में वॉइस ऑफ रियलिटी में हम डिस्कस करेंगे कि इस इस्तीफ़े के वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या होंगे और इसके मुज़मिरात क्या होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है और ये पीटीआई की सियासत के लिए, फ्यूचर की सियासत के हवाले से बड़ी कह लें कि बड़ी राह मुतय्यन करेगा। तो आज मुझे काफ़ी इस पे मेहनत करना पड़ी। मैंने मंसूर अली खान का, रऊफ़ क्लासरा साहब का, मुनीब साहब का, सदीक चांद साहब का और इसके अलावा भट्टी साहब का, काफ़ी सारे जो एंकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके तबसरों को सुनने के बाद मैंने जो पॉइंट्स कंक्लूड किए, जो मतलब उनसे मैंने अखज़ किए, वो ये हैं कि वो चंद वजूहात जिनकी बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर साहब को इस ओहदे से हटाया गया, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो ये है कि उनकी हलीमा खानम से लड़ाई थी और उन्होंने एक वीडियो बयान में हलीमा खानम को एजेंसियों की आलाकार बताया था। नंबर 2, अरसा दराज से पार्टी की जो मुख्तलिफ वर्कर्स हैं और लीडर्स हैं, इवन की टॉप लीडरशिप है, वो ये समझ रहे थे कि अली अमीन उनकी जो पैगाम रसानी है या उनका जो मामला है, उनको मुतलका लोगों तक दुरुस्त अंदाज में पहुँचाने की बजाय डंक टपाऊ पॉलिसी पर गामजन है। मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के तल्लुकात, मामलात, पैगाम रसानी, नताइज और उनकी राय के हवाले से है। अच्छा, इसके अलावा भी चंद वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नंबर 1 कि पार्टी के अंदर जो धड़ेबंदी है उनमें भी काफ़ी सारे लोग थे, इवन के पार्टी के बाहर जो लोग थे जैसे कि गवर्नर केपी के और मौलाना फजलुर रहमान, ये भी अपना अली अमीन गंडापुर साहब के इस ओहदे पर उनके बैठने को कोई बहुत ज़्यादा इस्ताइश की नज़र से नहीं देखते थे। पार्टी के अंदर जो धड़े थे उनमें 3-4 जो सरकर्दा धड़े हैं वो भी सारे, लेकिन अली अमीन गंडापुर के ऊपर चूँकि पार्टी क़यादत का हाथ था तो लिहाजा वो मैनेज करते गए। दूसरा, वो दिल के भी दरिया दिल हैं, तो उन्होंने काफ़ी माल लोगों में बांटा। तो ये वो वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत चल रही थी और मामला आगे बढ़ते गए। एक बड़ी अहम वजह ये भी थी कि पार्टी लीडरशिप ने और फाउंडर ने उनको एक अफ़गानिस्तान के हवाले से टास्क दिया हुआ था कि आप अफ़गानिस्तान जाएँ और वहाँ की गवर्नमेंट से और वहाँ के ऑफिशियल से ये मामला तय करें कि ये जो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी है, इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो अली अमीन गंडापुर इसमें भी नाकाम रहे। इन सारे जो तबसरे हैं, इनमें मैं एक चीज़ फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ कि वो भी इसमें शामिल है, वो है गुज़िश्ता दिनों केपीके की सूबाई हुकूमत के दायरा कार के अंदर से पार्टी की एक वर्कर सनम जावेद की गिरफ्तारी है, जो एक पार्टी का बहुत बड़ा कह लें कि इस वक्त मौजूदा लिहाज से वो दोनों बहनें एक नाम बनी हुई हैं, कंट्रोवर्शियल नाम बनी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि केपी की जुरिस्डिक्शन के अंदर से उनका अगवा या उनकी गिरफ्तारी और उनको पंजाब शिफ्ट किया जाना, ये भी एक बायस, ये भी एक वजह हो सकती है। तो इन सारी वजूहात के बाद अब आते हैं इस बात पर कि इस फैसले के नताइज क्या होंगे। नंबर 1 तो उस वक्त जबकि पार्टी बिल्कुल फाइटिंग मोड में है अपने अपोनेंट्स के साथ, मुखालिफिन के साथ, इवन इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ऐसे वक्त में कमांडर की तब्दीली बड़ी मानी खेज होती है और बाज़ बात ये कमज़ोरी की अलामत भी होती है। भारत और खान साहब अपनी कमज़ोरियों को स्ट्रेंथ में बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं, तो अब देखते हैं कि ये उनकी करवट पर बैठता है। मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की अपनी सियासत के हवाले से ये फैसला बड़ा तबाहकुन साबित हो सकता है। एट द सेम टाइम पीटीआई इस वक्त बैकफुट पे है, तो जब डेरा इस्माइल खान में उनकी जो हुकूमत है, आई मीन की जो सियासत है, उसको मौलाना का थ्रेट है, उसको कुंडी फैमिली का थ्रेट है, तो इससे उनको ये पीटीआई की सियासत में मैं कह सकता हूँ कि एक ये बड़ी खला है और एक बड़ा मैं कह लें कि खामी है कि जब भी किसी बंदे को किसी ओहदे से हटाया जाता है तो उसकी इज्जत को महफूज नहीं रखा जाता, यानी जो भी गया बेआबरू होकर गया। इसका दूसरा तर्जमा, सादा तर्जमा ये है। तो ये वो मुज़मिरात हैं, ये वो बातें हैं। जो नया आने वाला बंदा है उससे खान साहब ने एक बहुत बड़ा मैसेज इस्टेब्लिशमेंट को दिया है बकौल एंकर्स के, कि वो आदमी प्रो तालिबान है और बड़ा खुल के बोलता है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और यंगस्टर है और हलीमा खानम के करीब है और खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत एक्टिव है और हर पेशी के ऊपर वो जेल के बाहर मौजूद होते हैं, अडयाला जेल में। तो इन सारी बातों के बाद मुझे भट्टी साहब की एक बात बड़ी वज़नी महसूस हुई कि मुर्सी सियासत के हवाले से जो हमारे यहाँ एक बहस चलती है, तो हलीमा खानम की तरफ से इस सुहेल आफरीदी साहब की जो नामजदगी है, इसको कहीं मुर्सी सियासत का जो पार्टी के अंदर इन्फ्लुएंस है उसको तो तसव्वुर नहीं किया जा रहा। अच्छा, अजमल जामी साहब ने जो तबसरा किया है, उन्होंने भी बड़ा ब्रॉड बेस तबसरा किया है, वो भी काबिल तवज्जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की जो इस वक्त उनका तब्दीली है मिन हैसुल फैसला, इसके नताइज बहुत अच्छे नहीं होंगे। एक तो पार्टी डिसिप्लिन को ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा, दूसरा पार्टी को मुंतशिर होने से बचाने के लिए जो डिसिप्लिन, जो नज़्म पहले चल रहा था उसको ही कंटिन्यू रखना ज़्यादा बेटर होता। मगर देखते हैं कि खान साहब की ये जो मतलब इनकलाबी फैसला साजी के नताइज हैं, ये क्या आते हैं और पार्टी पर केपी के अंदर इसके क्या मुज़मिरात होते हैं। तो सियासत के अंदर किसी भी चीज़ को हरफ आखिर नहीं समझा जा सकता, लिहाजा आप वेट एंड सी की पॉलिसी ही ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया।